नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। शहर की सड़कों पर फैला अतिक्रमण स्थायी समस्या बनकर रह गया है। चौराहों, सड़कों, बाजारों में अतिक्रमण से शहर के सौंदर्य पर तो ग्रहण लगा रहा है। दुकानदार दुकानों का सामान बाहर सड़क पर रखकर बेच रहे हैं। इस कारण आए दिन ट्रैफिक जाम हो रहा है। इस वजह से लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। नगर निगम द्वारा कार्रवाई नहीं करना भी कई सवाल पैदा करता है। बाजार में ऑटो ड्राइवर अपनी गाड़ी को सड़क पर कहीं भी खड़ी कर रहे हैं। इसके साथ दुकानदार सड़क पर सामान रखे हुए हैं। इस कारण सड़कें सिकुड़कर छोटी रह गई हैं। स्थायी अस्थायी अतिक्रमण शहर के लिए गंभीर समस्या बन रहा है। जहांगीराबाद बाजार में फैले अतिक्रमण को लेकर नगर निगम तो सजग नहीं हुआ, बल्कि जहांगीराबाद थाने के नवागत थाना प्रभारी संजय सिंह सोनी ने अतिक्रमण को लेकर बीड़ा उठाया है और व्यापारियों को स्पॉट पर जाकर चर्चा की और समझाइश देकर सड़कों पर से अतिक्रमण को हटवाया। उनके इस कदम की रहवासियों ने तारीफ की, तो वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी थाना प्रभारी का आभार जताया। वार्ड 34 के पार्षद पप्पू विलास और वार्ड 42 के कांग्रेस पार्षद अजीजुद्दीन ने कहा है कि वह अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अतिक्रमण हटवाने को लेकर कई बार अतिक्रमण अधिकारी को भी पत्र दिया, लेकिन अमले की कमी का हर बार हवाला देकर टाल दिया जाता है। 8 महीने पहले जहांगीराबाद बाजार में नगर निगम की कार्रवाई की थी, उसके बाद अतिक्रमण हटा, लेकिन अब ये काम नगर निगम भूल चुका है। अब ये काम कराया है जहांगीराबाद थाना प्रभारी ने। क्या लगता है कि नगर निगम अपनी जो ड्यूटी है वो भूल चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं। नगर निगम ड्यूटी नहीं भूल चुका है। अभी जब आचार संहिता लगने के पहले एक नगर निगम ने बहुत बड़ी कार्रवाई करी थी। उस कार्रवाई के अंदर जो हमारे अतिक्रमण के अधिकारी राजीव सक्सेना, इन्होंने वो पुलिस उसके फोर्स ने, पुलिस ने खुद उसका नाम क्या, नगर निगम से दरख्वास्त करी थी कि ये नगर निगम हटाया जाए, क्योंकि कुछ दुकानदार ऐसे थे कि वो इतने ज़्यादा दुकान बढ़ा लेते थे। कुछ राजनेताओं के या राजनीतिक लोगों के जो किराएदार हैं वो लोग खास तौर से, तो अड़ोस पड़ोस के इधर के 8 लोग परेशान, इधर के 10 लोग परेशान। वो आते उसका आगे बढ़ाना नहीं चाहते, अतिक्रमण करना नहीं चाहते। लेकिन जब बीच के व्यक्ति ने 8 फीट और उसका 6 फीट 7 फीट बढ़ा लिया, तो इन लोगों की मजबूरी हो जाती है। इन लोगों की मजबूरी होती है, इन लोगों ने बढ़ा लिया। वो दुकानदार इतने सभ्य दुकानदार हैं कि उन्हें आज तक अतिक्रमण नहीं करा, लेकिन मजबूरी में तो उन लोगों ने शिकायत करी थी थाने में, और थाने ने नगर निगम को बोला। और मेरी जानकारी में आया था, और मैं तो शुरू से अतिक्रमण का विरोधी हूँ, अतिक्रमण चाहता हूँ। मैंने पहले भी महापौर जी से बोल के 2-3 बार पूरा 56 चौराहे की पूरा अतिक्रमण हटवा दिया, और हटवाने के बाद में अब लोग बोलते डायरेक्ट कि वो करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। तो भाई जनता को परेशानी इसलिए अतिक्रमण हटवा रहे हैं। जब जनता ने चुन को हमको भेजा है, जनता के लिए कोई असुविधा हो तो उसके लिए हम खड़े रहे। अब 56 चौराहे में देखिए, 56 चौराहे में यहाँ से लेके वहाँ तक जहांगीराबाद के जो टीआई साहब ने करा है, ये जेदी साहब थे कम से कम 10 साल पहले टीआई। उस समय हमने उनसे अनुरोध करा था, उनने जो काम करा था उसके बाद में ये टीआई आए। इनने जो अतिक्रमण के लिए कार्रवाई भी करी, और इतनी अच्छी कार्रवाई करी है कि पूरी जहांगीराबाद की जनता यहाँ की, अभी मैं आ रहा था अपने घर के लिए, तो 2-3 उसका नाम क्या बहनें मिली जो शासी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद में शिक्षा रहते पढ़ती है। वो मुझसे कह रहे थे कि भाई साहब, उन्हें थोड़ी मालूम टीआई साहब ने हटाया, वो तो कह रही थी भाई साहब आपने बहुत अच्छी कार्रवाई करी। बोले हमें आने जाने के अंदर स्कूल में जाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। बोले हम आ रहे हैं जा रहे हैं, मार्कशीट लेने गए थे हम लोग, तो इतना अच्छा लगा। लोग रोक रोक के बोल रहे हैं। कई पुलिस वालों ने जो एसएफ के अंदर डीएफ के लोग हैं, उनने, कई माता बहनों ने मुझसे बोला। और वो जहांगीराबाद के जो टीआई साहब ने अतिक्रमण हटाया है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और हमने टीआई साहब को फ़ोन करके हमने उनको बधाई भी दी। हम चाहते हैं, हमने हमारे नेताओं को भी बताया है और हम उनके साथ खड़े हैं। कुछ लोग जो अतिक्रमणकारी हैं, अतिक्रमण करने वाला हिंदू मुसलमान नहीं होता, जो उसका नाम क्या, जैन। चौराहे की अगर बात करें, चौराहे के अलावा जो गर्ल्स स्कूल वाला रोड है, वहाँ पे नगर निगम की गाड़ी आती है, वो कार्रवाई के तुरंत 1 घंटे बाद से वापस अतिक्रमण हो जाता है। इसको लेके थाना प्रभारी और नगर निगम और आप लोग मिलके क्या कुछ? हाँ, ये बात सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। नगर निगम की गाड़ी सवेरे आती है, दोपहर में आती है, शाम को फिर बेसी अतिक्रमण हो जाता है। और कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान के सामने चबूतरे बना लिए, टिप्टी टाइप का बना लिया है, वो लगभग 4-5 फीट की। मैंने भी आपको बताया ना, उसका समाधान करने के लिए नगर निगम स्तर पे एचओ, जेडओ और हम लोगों की सबकी मीटिंग हुई है। और अभी आचार संहिता, इसलिए हम लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहे, लेकिन आचार संहिता ख़त्म होने के बाद में हम पट्टे डलवाएंगे। पट्टे डलवाने के बाद में आप लोगों को बुलाएंगे। वो पट्टे के बाहर जो 2-2.5 फीट जो उनका व्यापारी यूनियन के अध्यक्ष जो अशोक साहू जी है, उनसे हमारी चर्चा हुई है, और भी व्यापारियों से चर्चा हुई है।
हमने उनको बुलाया था एक दिन, हमने उनसे बोला आप लोग आ जाइए, कितना निर्धारित करना। तो व्यापारियों को ये कहना था सीधा कि साहब कोई हम निर्धारित नहीं करेंगे अतिक्रमण के मारे। व्यापारी लोग भी इस बात से तैयार हैं, बोला आप पट्टा खिंचवा दीजिए, पट्टा कोई से आगा निकलता है 2.5 फीट 3 फीट से, तो हम लोग आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, किसी व्यापारी कोई दिक्कत नहीं। और टीआई साहब ने करी अभी कार्रवाई। मेरे पास में कई व्यापारियों का फ़ोन आया कि साहब रमज़ान के समय में मैंने टीआई साहब से निवेदन करा कि मैं के साहब जहांगीराबाद के व्यापारी जो इतने सक्षम नहीं है, देखिए दोनों हित को देख के चलना पड़ेगा उनका। फूल छूटता है या फिल्में छूटती हैं। सर, जहांगीराबाद का अतिक्रमण की काफ़ी समस्या थी, जिसको देखते हुए नए जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने एक प्रयास करा और व्यापारियों से बातचीत करी, 1 to 1 चर्चा करी और अतिक्रमण को हटाने का काम करा। आप लोग भी लंबे समय से अतिक्रमण को लेकर काफ़ी गंभीर नजर आए थे, क्या किस रूप में इसको देखते हैं? सबसे पहले तो मैं टीआई साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने मीटिंग में उनसे इस चीज़ को रखा था और उन्होंने कहा था मैं अतिक्रमण हटवाऊँगा, तो उनका धन्यवाद। दूसरा, एक अतिक्रमण हो रहे जिनसी चौराहे पे पुलिस चौकी के साइड में और पुलिस चौकी के सामने और मंदिर के सामने ठेले वालों ने अतिक्रमण करके रखा है, दुकान वालों ने अतिक्रमण करके रखा है, जिसकी वजह से रोड कंजस्टेड हो जाता है। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि टीआई साहब इस ओर भी ध्यान दें, क्योंकि ये भी जहांगीराबाद थाना ही लगता है और अतिक्रमण कहीं भी हो लोगों को दिक्कत आ रही है, अतिक्रमण हटना बहुत ज़रूरी है। और लोगों ने, दुकानदारों ने क्या कर रखा है कि दुकान के सामने ठेला खड़ा करवाते हैं, 100 रुपये 200 रुपये रोज़ ठेले वालों से लेते हैं, तो वो अतिक्रमण दुकान वाला करा रहा है, ठेले वाले नहीं कर रहा है, वो तो पैसे दे रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। आप पार्षद हैं और आपने यहाँ के लिए कई काम भी किए हैं, अब क्या मजबूरी आ रही है आपकी कि आप लोगों को थाना प्रभारी से अतिक्रमण हटाने के लिए बोलना पड़ रहा है? भाई, नगर निगम के पास अमला नहीं है। राजीव सक्सेना को फ़ोन करो तो वो कह रहे हैं साहब हमारा एरिया नहीं है। राजीव सक्सेना से मैंने 2 बार फ़ोन करके बोला, उनने बोला साहब लेटर दे दो, मैंने लेटर दे दिया, पप्पू विलास से लेटर दिलवा दिया। अब उसके बाद भी वो सुनते नहीं है, तो नगर निगम से नहीं काम होता है तो नगर निगम से कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं, तो थाना प्रभारी से को यातायात पुलिस से कहेंगे। सर, जहांगीराबाद बाजार को व्यवस्थित करवा दिया है आपने, किस तरह आपने ये करवाया है? क्योंकि काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, अतिक्रमण जो सड़कों पे था। जहांगीराबाद की जो बाज़ार है तो वो थोड़ा कंजस्टेड रोड है और आबादी घनी है, सघन आबादी की वजह से वहाँ पर अक्सर भीड़ भाड़ रहती है। और इस भीड़ भाड़ में समस्या और ज़्यादा इसलिए और बढ़ जाती है कि जब दुकानदार अपने दुकान का सामान रोड पर रखने लगते हैं, दोनों साइड की दुकानों वाले जो सामान है रोड पर रखेंगे, तो फिर रोड और छोटा हो जाता है, इसलिए रोड जाम का सामना अक्सर हम लोगों को करना पड़ता था, जिससे महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को भी दिक्कत आती थी। अभी जैसे त्यौहार का टाइम था रमज़ान का, तो बहुत भीड़ भाड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, तो हमने फिर दुकानों के जो संचालक हैं, व्यापारियों के जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात की, सभी व्यापारियों से अनुरोध किया, दुकानदारों से मिले, उनसे 1 to 1 बात की और उनसे जब हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने, सब लोगों ने अपना अपना सामान अंदर किया है रोड से, तो रोड खाली हो गया। तो अभी रोड पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर दिख रहा है और ये लगातार कोशिश हम करते रहेंगे। अभी समझाइश के द्वारा हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो दुकानदार समझाइश से नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ फिर अपन नगर निगम के अमले के द्वारा जुर्माना की कार्रवाई भी करवाएंगे।